तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुर्ग स्थित विद्या विहार मंदिर चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दुर्ग स्थित विद्या विहार महिला समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समिति से जुड़े हुए सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया। सावन उत्सव में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा गया, जिसमें प्रमुख सावन क्वीन और रैप वॉक प्रतियोगिता शामिल रही। प्रतियोगिताओं और सावन उत्सव के बारे में महिलाओं ने स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से बातचीत की और बताया कि सावन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह काफी खास रहता है, क्योंकि सावन के महीने से ही हर त्योहार की शुरुआत होती है। यह सुहागिनों के लिए खासकर विशेष साबित होता है, जो कि विशेष महत्व रखता है। सभी महिलाएं सावन में हरे रंग के वस्त्र और हरी चूड़ियां पहन करके अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने दैनिक दिनचर्या से एक दिन का समय निकालकर इस तरीके का उत्सव जरूर आयोजित करना चाहिए, ताकि महिलाओं को भी एक मंच प्रदान हो सके। अपना उन्होंने एक विचार साझा करते हुए हमारी संवाददाता से संपर्क किया, चर्चाएं की। क्या कुछ वो खास रही है बातचीतें, चलिए आपको सुनवाते हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने के साथ ही यहाँ पे सावन उत्सव का भी आयोजन होता है। जब लगातार महिलाओं के द्वारा हर जगह सावन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विद्या विहार महिलाओं के द्वारा भी सावन उत्सव का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी महिलाएं, विद्या विहार समिति की सारी महिलाएं मौजूद हैं। सभी ने आज हरे रंग में रंगी हुई है। सभी महिलाओं को आज स्पेशली हरे रंग का श्रृंगार करके आई हैं, हरे रंग में रंगी हुई हैं, 16 श्रृंगार करके आई हैं। सावन का उत्सव मनाए रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के आयोजन में जो ये रखा गया विद्या विहार समिति के द्वारा किस तरह का आयोजन है, कितनी महिलाएं आई हैं और क्या कुछ खास है। हमारे साथ समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं, लवली जी। इनसे पूछते हैं। सबसे पहले भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम जी। मैं पूछना चाहूंगी कि जो सावन का उत्सव है, ये सबसे पहले बताइए कि मनाया क्यों जाता है। सावन का उत्सव इसलिए मनाते हैं कि दिन भर की दिनचर्या से लेडीज एक दिन के लिए अपने लिए समय निकालें और वो अपनी प्रतिभा को सामने लाके प्रस्तुत करें। और हमने खूब अच्छी प्रतियोगिताएं भी रखी थी इसमें उत्साह में, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हम लोग को और बहुत अच्छे से मनाया गया सावन। ज्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं जो है घर गृहस्थी के काम से अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। दिन भर घर गृहस्थी, अपने लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता। ऐसे में सावन का जो उत्सव मनाया जाता है, महिलाओं को एक मंच प्रदान किया जाता है, महिलाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। ऐसे समय में क्या कहना चाहेंगे, सभी महिलाओं को एक दिन अपने लिए सावन उत्सव जरूर मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाना चाहिए मैम। और सब हर एक लेडी में एक ना एक हुनर रहता है और ये इसी में प्रतियोगिताओं में समझ में आता है कि उनमें क्या क्या काबिलियत है जो वो घर परिवार में भूल चुकी होती हैं। वो अपने बच्चों, बीवी और अपने घर परिवार संसार में जमी रहती हैं, पर जैसे ही ये सावन का महीना आता है, कम से कम ये एक बार अपने लिए निकलती हैं और अपने हुनर का प्रस्तुत करती हैं। अच्छा, एक चीज और, आज के कार्यक्रम में क्या क्या कुछ खास महिलाओं के लिए रखा गया था? प्रतियोगिता, किन किन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, इसके संबंध में बताइए। हम लोग ने अपने लिए रैंप शो करवाया, सबको वेलकम किया और प्लस तीज क्वीन के लिए एक चयन किया किसी एक जन का। तो ऐसे करके हमने और एक झूले के ऊपर हमने हौजी भी खिलाई। बहुत अच्छे से खिलाया गया गेम्स वगैरह। जी जी। प्रतियोगिता में विजेताओं को किस तरह से पुरस्कृत किया गया? मैम क्राउन दिया गया और गिफ्ट्स दिए गए और सबको एक एक फ्लावर की लड़ी दी गई। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं लवली मोटवानी, विद्या विहार नवनगर से। दीदी, आप भी बहुत सुंदर है, हरे रंग के श्रृंगार में रंग के आई हुई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जो ये हरा रंग है, इसके बारे में बताइए। सावन में हरे रंग को किस स्पेशल माना जाता है? सावन का उत्सव है। सावन के उत्सव में ज्यादातर देखा गया हरे रंग को महत्वपूर्ण समझा जाता है। हरे रंग को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, बताएंगे? हरा रंग एक तो प्रकृति का, नेचर से जुड़ा हुआ है। जब पतझड़ जाता है और हरियाली आती है, जब सावन में बारिश होती है और पूरा हरियाली छाती है, और वो ये महादेव का भी महीना है जिसमें सावन में सारी लेडीज लोग पूजा अर्चना करती हैं और लेडीज लोग ग्रीन कलर में उसी चीज को और अच्छे से प्रदर्शित करती है और बढ़िया अच्छे तैयार होके और इसको किटी में अपने शामिल करके बहुत अच्छे से मनाती है। तो हम मतलब ग्रीन कलर एक जो महीना आता है ना, तो वो स्पेशली होता है लेडीज लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए अच्छा। मतलब आप कह रही हैं जो पहले जो
सूखा रहता है, इस तरह से मौसम सूखे करता है, उसके बाद बारिश के बाद जो हरियाली सब जगह छाती है, इसे देखते हुए ये हरा रंग को स्पेशली माना गया है। हाँ, स्पेशली हरा रंग को और ग्रीन कलर हाँ प्रकृति का ही रंग है, नेचर का ही रंग है जी। तो लेडीज लोग भी इसमें बहुत खुश रहती है और इसी महीने में ईश्वर की आराधना भी होती है। जी जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा संगीता वासनिक, विद्या विहार। थैंक यू। हमारे साथ एक तीज क्वीन है जिन्हें तीज क्वीन बनाया गया है, सॉरी सावन क्वीन बनाया गया है। सावन क्वीन प्रतियोगिता की ये विनर है, इसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज जो सम्मान मिला है उसको देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भरपूर प्यार है हम सबके बीच में और आज तो बस मन कर रहा है कि एक गाना ही गा दे। बिल्कुल गा दीजिए गाना सुना दीजिए कि सावन के ऊपर। सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचू, मैं तो छम छम नाचू। आप तो विनर हुई हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और साथ ही ये कहना चाहूंगी कि इस तरह की प्रतियोगिताएं महिलाओं के लिए होना चाहिए ताकि महिलाओं को अपने घर गृहस्थी और अपने दिन भर की दिनचर्या काम से निकलकर एक दिन ऐसा महिलाओं के लिए जरूर होना चाहिए जहां वो एंजॉय कर सके, सिर्फ अपने लिए जिए। बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि हम 30 दिन अपने घर के काम में व्यस्त रहते हैं, तो महीने में अगर एक दिन हम सब इकट्ठे होते हैं तो इसमें 2-3 चीजें हो जाती है। एक तो अगर हमने कलर थीम रखा है तो हम सब एक कलर में आते तो वो हमें एकजुटता कर देता है और दूसरी चीजें है कि सबकी प्रतिभाएं बाहर निकल के आती है कि कौन किस में निपुण है। कोई गाना सिंगिंग अच्छा करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई गेम्स में एकदम एक्टिव है। तो ये सब जो एक्टिविटीज होती है इससे सब महिलाओं का आत्मनिर्भर भी बढ़ता है और मनोबल भी बढ़ता है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं कुमारी आरती अरोरा, स्मृति नगर से और विद्या विहार कीर्ति से। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जो सावन है, सावन का महीना, क्या प्राचीन काल से सावन के महीने को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? प्राचीन काल से ही मानते हैं, प्रकृति का ये इसमें रहता है और शिव पार्वती का भी है तो सुहागन महिलाएं भी इसमें सब मायके आती हैं तो उसमें भी सावन तीज मनाते हैं, झूला झूलते हैं, गेम खेलते हैं, सब इकट्ठा होते हैं, अपनी खुशियां करते हैं। सावन के शुरुआत में जिस तरह हरियाली होती है, हरेली छत्तीसगढ़ में हरेली मनाई जाती है, इसे देखते हुए इस त्योहार शुरू होती है, इसलिए सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण होता है। सावन में हरियाली अमावस्या का मनाते हैं, फिर त्योहार शुरू हो जाती है छत्तीसगढ़ में, तो सब तीजा विजय सब इसी में सावन में ही होता है, सब सावन भादो, तो इसमें हरियाली इसीलिए मनाते हैं इसको सब। जी, अपना नाम बता दीजिए। रानी शर्मा, विद्या विहार कॉलोनी। ये थी हमारे साथ महिलाएं विद्या विहार समिति की जिन्होंने बताया कि सावन उत्सव किस तरह से आयोजित किया गया है। सावन का उत्सव महिलाओं के लिए कितना आकर्षण रहता है, महिलाओं के लिए कितना जरूरी रहता है। हर दिन महिलाएं अपने लिए दूसरों के लिए काम करती, लेकिन सावन उत्सव में एक दिन वो अपने लिए निकालती है। सावन का उत्सव उनके लिए खास रहता है, इसमें महिलाएं अपने हुनर दिखा सकती है, अपने लिए समय निकालकर अपने लिए खुशियां बांट सकती हैं। ये सावन उत्सव उनके लिए बहुत जरूरी है। विद्या विहार समिति के द्वारा बहुत सुंदर आयोजन किया गया, सावन क्वीन चुना गया, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया और महिलाएं यहाँ काफी उत्साह के साथ सावन उत्सव को मना रही है। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपाला सिन्हा।